आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का रिजल्ट जब तक नहीं आ जाएगा ना, मुझे पता है सीबीटी 2 के लिए आप लोगों का अंडर से 100% जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं निकल पाएगा। तो आज इस वीडियो में आरआरबी के बहुत सारे ऑलमोस्ट सभी जोन्स ने अपना एक ऑफिशियल डेटा दे दिया है आरटीआई रिप्लाई के थ्रू कि कौन से जोन में कितने फॉर्म भरे गए, किस कैटेगरी में कितने फॉर्म भरे गए। काफी सारे जोन ने तो ये भी बता दिया है कि अटेंडेंस रेशियो क्या था उस जगह पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट ने कितने ने वहां जो आपके सेंटर्स हैं उन पे जाके एग्जाम दिया है, ये भी रिप्लाई कर दिया है बहुत सारे जोन्स ने। लेकिन अभी अगर गणित को समझा जाएगा ना तो वहां पे सर काफी सारी चीजें बदल गई हैं। और टॉप ऐसे कौन से 5 जोन्स हैं जिनमें अभी हाईएस्ट कंपटीशन है और आपने कौन से जोन से फॉर्म भरा है, एक बार कमेंट सेक्शन में देखते हैं कि सबसे ज्यादा फॉर्म एक्चुअली में कहां से अभी तक भरे गए, क्योंकि एक आध दो ऐसे कुछ जोन भी हैं जहां से सर अभी तक डेटा नहीं आया है। तो इस वीडियो में सर हम लोग बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिल, कितने टोटल नंबर भरे गए हैं, टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, उसके बाद आरटीआई का रिप्लाई जोन वाइज हम लोग बताएंगे विद ऑफिशियल डेटा। देन उसके बाद पर सीट कंपटीशन फिलहाल में कितना है और मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट कंपटीशन वाले 5 कौन से जोन्स हैं जो टॉप पे हैं, 2019 की तुलना में कितना ज्यादा कंपटीशन या कितना कम कंपटीशन यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो सर इसको शुरू करें उससे पहले एक मोटिवेशन जरूर होना चाहिए। और मोटिवेशन हम कोई आपको शायरी या आप लोगों को कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई कोट नहीं सुनाने वाले हैं, बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन के द्वारा अभी जो सैलरी बढ़ा दी गई। प्लीज सर। बिल्कुल, ये जो सैलरी है ना, अगर बात करें अभी जो मिल रहा था, जो बच्चे अभी तक जो आरआरबी जेईई में जॉब कर रहे होंगे उसको, तो आपको पता है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 60 से 65 हजार के बीच में उसका सैलरी बन रहा था। लेकिन अब अगर आप लोग सेलेक्ट होते हो आरआरबी जेईई में तो आपका जो सैलरी शुरुआती होगा ना ये 80 से 90 हजार मिलेगा। और इसमें सारी चीजें अगर जोड़ा जाए HA DRA HRA DRA TA सब कुछ जो मिलेगा ना तो ये सैलरी ऑलमोस्ट 1 लाख क्रॉस भी कर जाएगा। तो ये सबसे अच्छा मोटिवेशन है। और मेन बात है, देखो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 7951 है। नंबर ऑफ फॉर्म फिलिंग जो हुआ है ऑलमोस्ट 10 से 11 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। ये जो डेटा अभी तक आया ना उसके ब्याह पे मैं बात कर रहा हूं, ऑलमोस्ट 10 से 11 लाख बच्चा है आरआरबी जेईई में फॉर्म फिलअप किया था। प्रेजेंट कितने बच्चे एग्जाम दिए प्रेजेंट हुए तो ये लगभग 65 से 70% है। तो ऑलमोस्ट अगर मानेंगे तो 7 लाख के अराउंड बच्चे जो है ना जो एग्जाम जाके दिए हैं, अपियर हुए एग्जाम में, ये डेटा है। और स्टूडेंट फॉर सीबीटी 2 एग्जाम, आपको पता है जितना टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है इसका 15 टाइम्स बच्चा करोगे तो ये आएगा 1,19,265 स्टूडेंट। ये ऐसे स्टूडेंट है जो कि सीबीटी 2 एग्जाम के लिए सेलेक्ट होकर जाएंगे। और अगर मैं बात करूं सबसे मेन इंपॉर्टेंट डेटा का तो एक्टिव स्टूडेंट कितना है। एक्टिव स्टूडेंट का मतलब वैसा स्टूडेंट जिसको सच में सिलेक्शन लेना है, जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, उस स्टूडेंट का जो रेशियो है, परसेंटेज है, देखो ध्यान से कितना है, 25 से 30% स्टूडेंट। और ये बच्चे वैसे हैं ना जिसको सच में जॉब चाहिए, सच में आरआरबी जेईई क्रैक करना है। बाकी बच्चे और भी है जिसको करना है लेकिन उसके अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है, वो पता नहीं डाइवर्टेड हो गए हैं, कहीं और लगे, किसी और एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों को जो बच्चों को लग रहा है जो मेरा सर बाउंड्री लाइन पे ही लग रहा है स्कोर सर सीबीटी 1 में, मैं बोलूंगा आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा सीबीटी 1 का इसके बाद आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। इस बात का ध्यान रखिए। क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल सर। और अभी देखो यार कुछ जोन आप लोगों को दिखा देते हैं, फिर इसका हमने एक पूरा शीट बना रखी है कि कौन से 5 टॉप ऐसे जोन है जिनमें कंपटीशन फिलहाल ज्यादा है, उन सभी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहले आप देख सकते हैं गोरखपुर का ये डेटा आ गया है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे रांची का ये डेटा आ गया आपके पास में, इस जगह पे बिलासपुर का डेटा आ चुका है, ऐसे ही मतलब हर स्टेट, बैंगलोर का आपके पास डेटा आ चुका है, सिलीगुड़ी का डेटा आ चुका है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके अहमदाबाद का डेटा आ चुका है, ठीक है, ऐसे ही जम्मू का डेटा आपके पास में है, सेम ऐसी बहुत सारा डेटा हमारे पास में जब देखते जाओगे, सिकंदराबाद का हो गया, इसके बाद चंडीगढ़ का आपके पास डेटा है, ये आपके पास में सर दैट इज कोलकाता का आपके पास में डेटा आ गया है, ठीक है, अजमेर का डेटा आ गया आपके पास में। देन इसके बाद में बात करेंगे हम लोग गुवाहाटी का डेटा आ गया। मतलब मोस्ट ऑफ जो आपके आरटीआई रिप्लाई जितने भी जोन्स थे आरआरबी के मोस्ट ऑफ आ गए और अभी काउंटिंग है, बहुत जल्दी आने वाले हैं, कुछ एक जोन्स में जो बचा हुआ है। अब बात करेंगे सर 2019 के हिसाब से, देखो 2019 में नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज्यादा थी, नंबर ऑफ फॉर्म फिलिंग एक एक जोन से सर 4-4 लाख तक फॉर्म भरे गए हैं, 2-2, 2.5, 3-3 लाख तक फॉर्म भरे गए। तो ये आपके पास डेटा था, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो है इस साल 2020 को लेके, 2024 को लेके। अब देखो ये जो पूरा आप लोगों को डेटा दिख रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप अपने जोन के लिए देख सकें, बाद में भी आप लोग आइडिया लगा सकें। अब हमने इसको यहां पे समझाने की क्या कोशिश करी है, 5 ऐसे जोन जिनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, उसके बाद 5 ऐसे जोन जहां अभी तक सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फॉर्म फिल किए गए हैं,
और 5 ऐसे जोन जो फिलहाल में अभी सबसे ज्यादा टफ माने जा सकते हैं क्योंकि इनमें कंपटीशन सबसे ज्यादा टफ है। तो सर कौन से ऐसे जोन्स है, प्लीज इसको मेंशन करेंगे। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे तो 19 वाला ये डेटा पूरी 19 का डेटा है और आपको दिख रहा होगा, और ये इसको समझने में मदद करने वाला है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो पर सीट कंपटीशन 19 में कितना था, तो ये दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे दिख रहा है 102, 149, 99, 117 ऐसे है। लेकिन हम इसको समझते हैं थोड़ा सा, जो टोटल पोस्ट जो निकला है 24 में, ये देखो यहाँ पे जोन वाइज दिख रहा है। अगर मैं बात करूं अजमेर में तो 529 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में तो 356 है, पटना में तो 247 है, प्रयागराज में 404 है, ऐसे ये डेटा है, तिरुवनंतपुरम तक ये डेटा है। तो अगर मैं बात करूं तो 121 पोस्ट है। लेकिन मेन जो बात है फॉर्म फिलिंग का बात करें तो कहां पे कितना फॉर्म फिलिंग हुआ है, अगर इस डेटा को देखोगे तो यहां पे देखो आपको दिख रहा होगा, अजमेर में 46,580 फॉर्म फिलअप किया गया है। चंडीगढ़ में बात करूं 44,866, ये सब ऑफिशियल डेटा आ चुका है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कोलकाता का तो 1,14,988, इस पर मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा इस पे। इसके बाद करूं चेन्नई का तो 1,17,363 है। ऐसे ही बात करूं भोपाल का तो 50,353 है। अगर मैं बात करूं बेंगलोर का, सॉरी ये बिलासपुर का है, 50,353 है ये। और अगर मैं बात करूं बेंगलोर का तो 1,70,367 है। ऐसे ये डेटा है। और इसमें अगर टॉप 5 बात करें ना तो आपको देखो दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फॉर्म फिलअप किया गया है, इसमें अगर नंबर देखोगे सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा 1,34,725 यहाँ पे दिख रहा है। और अगर इस जोन को देखोगे तो ये कौन सा है, सिकंदराबाद जोन। बच्चों को लगता था क्या सिकंदराबाद जोन से कम कंपटीशन होने वाला है, और देखो इस बार सिकंदराबाद जोन में सबसे ज्यादा बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, 1,34,725। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो यहाँ पे देखो क्या है, 1,70,367 ये भी डेटा है, 1,70,000। ये कौन सा जोन है, ये जोन का बात करूं तो ये है बेंगलोर। बेंगलोर ये टॉप पे है, 1,70,000 किसी और में नहीं दिखेगा। तो ये इसका जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर इसका बात करूं तो ये सेकंड पोजीशन पे है, सिकंदराबाद सेकंड पे है। देखो ध्यान से, बच्चे साउथ की तरफ ज्यादा मूव कर गए हैं क्योंकि बच्चों के माइंडसेट में रहता है सर हम साउथ में जाएंगे ना थोड़ा कम कंपटीशन मिलेगा, इस बार ज्यादा ही कंपटीशन मिल रहा है। इसके बाद देखो 1,14,000 और 1,17,000, 1,17,000 देखो चेन्नई, ये भी साउथ का ही, देखो ध्यान से ये थर्ड हो गया। और 14,000, 1,14,000 कोलकाता, ये देखो ध्यान से ये फोर्थ में हो गया। और अगर मैं फिफ्थ का बात करूं तो यहाँ पे फिफ्थ में कौन सा दिख रहा है, फिफ्थ में आपका दिख रहा है ये 46,000, ये 50,353, ये बिलासपुर हो गया। ये बिलासपुर जोन है, देखो ये बिलासपुर है, ये बिलासपुर है 50,353। मतलब अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड देखे ना तो सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा बेंगलोर में, इसके बाद सिकंदराबाद में, इसके बाद चेन्नई में, इसके बाद आपका चेन्नई के बाद आपका कहाँ है, चेन्नई के बाद ये फोर्थ में जो है ये है आपका कोलकाता में है। और कोलकाता के बाद जो फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर में आपका बिलासपुर है। ये तो बात हो गई टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप। अब सर ये बताइए आप, जो अगर कंपटीशन का बात करूं, क्योंकि जितना फॉर्म फिलअप हुआ है और जितना सीट है, इसके भी यहाँ पे बच्चों के मन में चल रहा होगा टॉप 5 जहां पे पर सीट कंपटीशन है, वो कौन कौन सा जोन है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बिल्कुल सर, देखो अभी यहाँ पे आप लोगों को एक चीज और थोड़ी क्लियर हुई होगी। यहाँ पे आप देखिए पर सीट कंपटीशन आपको कम दिख रहा होगा, किसी भी जगह पर सीट कंपटीशन 250 को क्रॉस ही नहीं कर रहा। किसी भी सेक्शन में देख लीजिए 250 को कहीं क्रॉस नहीं कर रहा। लेकिन आपको यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ कंपटीशन, देखिए सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है वो आपके पास में बेंगलोर के अंदर कंपटीशन है, एक सीट के ऊपर 430 बच्चे लड़ रहे हैं। देन उसके बाद सेकंड जो है आप लोगों का ये दिखाई दे रहा है, दैट इज सिकंदराबाद। और सिकंदराबाद में अगर आप देखेंगे अभी तक यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे आपका आ रहा है, जिसमें 229 बच्चे एक सीट के ऊपर लड़ेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको देखेंगे तो ये आपका चेन्नई, इसमें 180 बच्चे एक सीट पर लड़ेंगे। और फोर्थ वाले की देखेंगे तो कोलकाता है भाई, कोलकाता में आपके पास 174 स्टूडेंट लड़ेंगे। और सबसे लास्ट में अगर मैं बात करूं तो ये आपका है दैट इज तिरुवनंतपुरम। मतलब कमाल की बात है, इसमें सीट बहुत कम है लेकिन आप कंपटीशन देख सकते हो, 153 बच्चे एक सीट के ऊपर लड़ेंगे। तो यहां से आप लोगों को पता चला होगा कि आपके दोस्त ने पता नहीं कौन सा जॉन बताया होगा लेकिन भरा कहीं और से है फॉर्म, ठीक है। तो ये कहानी आपको समझ में आएगी। ये डेटा है भाई जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। अब आप लोगों से एक चीज जो शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था, 80,000 से 90,000 सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी बताई गई है, ठीक है। और आपको 8th पे कमीशन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब सैलरी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है यार। देखो रिजल्ट जब भी आए जैसे भी आए, लेकिन फिलहाल में एक बात ध्यान रखिए कि ये जो स्टूडेंट का डेटा, ये आप सोचोगे डेटा हमारे पास कहां से आता है या कैसे हमने अनुमान लगाया है, क्योंकि वो दिख जाता है, वो समझ में आ जाता है। क्योंकि कैसे समझ में आएगा कि जब CBT 1 का एग्जाम था उस टाइम पर जो आप लोगों का एक बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है पढ़ाई में, वो अलग दिख रहा था, लेकिन अभी फिलहाल अलग दिख रहा है। तो मेरा मानना यही है कि ये डेटा के आधार पर जो हमने डेटा आपको दिया है, उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। तो आपने ये वीडियो देख लिया होगा और आपने अपने जॉन में कितने फॉर्म भरे गए, क्या कॉम्पिटिशन है, ये भी देख लिया होगा। लेकिन मुंबई वाले बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। जैसे हमने वीडियो कंप्लीट किया बना के, तुरंत हमारे पास एक अपडेट आया मुंबई वाले स्टूडेंट के लिए।
और आप देख सकते हैं 28/1/2025 रिसेंटली अभी ये अपडेट आया है और इसके रिगार्डिंग हम इसीलिए इस वीडियो के साथ ही आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और ये एकदम चौंकाने वाली बात भी है कि 2,32,651 मतलब अभी तक सबसे ज्यादा जिस जोन से फॉर्म भरे गए उसमें मुंबई शामिल हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा मुंबई से फॉर्म भरे गए। तो भाई इसका जो कंपटीशन है सर वो भी हमने निकाल रखा है। बिल्कुल, तो जो सबने बताया आपको ये नंबर ज्यादा है ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज्यादा है और सबसे अच्छी बात ये है जो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी था वो 1377 है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पे जो पर सीट कंपटीशन रहने वाला है वो अप्रोक्सीमेट 169 है। मतलब ये कंपटीशन सबसे ज्यादा नहीं है, वैकेंसी ज्यादा है, आपको पता है ये डेटा जो फॉर्म फिलिंग का ये भी ज्यादा है, लेकिन कंपटीशन जो है ना ऑलमोस्ट, अगर आपने कोलकाता जोन का देखा होगा ना, कोलकाता जोन का कंपटीशन 174 था, उसके आसपास ही यहाँ पे भी 169 के अप्रोक्सीमेट है। तो ये था लेटेस्ट अपडेट जो कि अभी अभी आया है, तो ये भी आपको इस वीडियो के साथ ही मिल गया। अब आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने किस जोन से फॉर्म फिलअप किया है और आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, डेफिनेटली बताइएगा।